नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी स्टूडेंट के डिमांड पे आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे सेकेंड पेपर में कॉमर्स ग्रुप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी प्री छात्रों को बता दें कि जो 2022 में प्रश्न पूछे गए थे तो डिट्टो उसी को आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं। तो आप सभी प्री छात्र ध्यान दें कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, अच्छे से उसे अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, प्रश्न का लेवल कैसा है, यदि इन सब चीज़ों का आप अच्छे से विश्लेषण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें कि यह आज की यह क्लास आप सभी के एग्जाम के एक दिन पहले तक के लिए बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी को बता दें कि यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चाहते हैं, यानी 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें टोटल 2400 प्लस प्रश्न होंगे आंसर की के साथ, तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके आप 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मिनिमम चार्ज है 50 रुपये में। तो आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही जरूरी होता है कि कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करें, कैसे रणनीति बनाएं। जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से विश्लेषण करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ध्यान रखें कि आप एग्जाम में बैठने से पहले आप इस क्लास को जरूर देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं सीधे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर सेकेंड में हम लोग खंड ब के कॉमर्स ग्रुप के प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 51 आप सभी के सामने है। इसमें दिया है कि जग्गी एवं लाव मॉडल संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर आप सभी को बता दे, यानी यहां दिया है मानव संसाधन लेखांकन से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं दिया है वह प्रक्रिया जिसमें दर्शन एवं अध्ययन द्वारा विशिष्ट कार्य से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का निर्धारण किया जाता है वह कहलाती है। तो जैसा कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 52 को देख सकते हैं, इसका सही उत्तर आप सभी को बता देते हैं कार्य विवरण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 आप सभी के स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं प्रश्न कैसा है, प्रश्न का लेवल कैसा है, यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होती। प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर आप सभी प्रिय विद्यार्थी को बता दे जीवन बीमा में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 आप सभी विद्यार्थी के सामने स्क्रीन पे है। जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सभी स्थिर लागत हैं एक को छोड़ के, तो इसका सही उत्तर क्या है, यानी 54 का आप सभी को बता दे, यानी उत्पादन विक्रय पर लाइसेंस फीस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 54 का। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। जैसा कि आप सभी कॉमर्स के प्रिय विद्यार्थी देख सकते हैं कि कीमत स्तरों में परिवर्तन के लिए लेखांकन का संबंध है। आप सभी को बता दें बेसिक सा प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, बेसिक चीज है, इसे इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। यानी प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर आप सभी को बता देते हैं, यानी स्फीति लेखांकन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 56 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 आप सभी के सामने है। जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊंचा अनुपात न्यून लाभदायकता लागू होता है। प्रश्न नंबर 56 का आप सभी को उत्तर बता दे, यानी परिचालन अनुपात पर। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 आप सभी स्टूडेंट के सामने स्क्रीन पे है। तरलता संकट सूची करने के लिए समुचित अनुपात है। प्रश्न नंबर 57 बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, काफी सिंपल प्रश्न है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। 57 का उत्तर आप सभी को बता दे, यानी अम्ल परीक्षण अनुपात, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 58 की ओर पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 58 आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि दिया है अम्ल परीक्षा अनुपात है।
आप सभी को बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बेसिक सा प्रश्न है। आप सभी प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न है वो अक्सर रिपीट होते हैं, इसलिए आज के इस क्लास में हम 2022 यूपी बीएड 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे डिट्टो उसी प्रश्न को लेकर आए हैं हम लोग एनालिसिस करके, कंटेंट तैयार करके, ताकि आप सभी प्री कॉमर्स के प्री विद्यार्थी जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर पाएं, प्रश्नों का एनालिसिस कर पाएं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे जो है आगे एग्जाम की हम तैयारी करें, रणनीति बनाएं। ठीक है, तो आप सभी को बता दें 58 का जो सही उत्तर है द्रुतगामी संपत्ति चालू दायित्व, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 58 का। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर, जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप सभी प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखें कि हमारे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चले। ठीक है, समविच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है? तो प्रश्न नंबर 59 का आप सभी को उत्तर बता दे, यानी स्थिर लागत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 60 की ओर पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 60 आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी छात्र स्टूडेंट आप लोग आज की क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप सभी को लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप लोग आगामी एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर ले, अच्छे तरह से उसे पढ़ ले, समझ ले। तो आप लोग हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके आप लोग 12 साल के प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मिनिमम फी 50 रुपए है। ठीक है, स्कंद विनिमय केंद्र का एक उदाहरण है। तो 60 का आप सभी को उत्तर बता दे नियमन बाजार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वह व्यवस्था जिससे रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती है कहलाती है, यानी 61 का जो सही उत्तर है आप सभी को बता दे सतत रहतिया विधि, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा है, आप लोग जो है इस चीज़ों को पूछते भी हैं कि सर क्या जो एग्जाम में जो पेपर होंगे वह ओनली हिंदी होंगे? तो ऐसा नहीं है, आप सभी को बता दें आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा वह बाईलिंगुअल होगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप सभी को जो ज़्यादातर स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हिंदी में हमें कॉमर्स के ग्रुप का जो है पेपर सॉल्व कराइए, तो हम उसी को लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 62 पे पहुंच गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और इस तरह के प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखें आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़े, धैर्य से पढ़े, क्लास को अंत तक जरूर देखें। ध्यान रखें प्रश्न नंबर 62 पे हम लोग पहुंच गए हैं, जिसका सही उत्तर आप सभी को बता दें पेशेवर अंकेक्षक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दें कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हों, आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को कर रहे हैं, तो ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सभी भी महत्वपूर्ण क्लासेस और अपडेट आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो आपके दोस्त यार मित्र हैं। ध्यान रखें प्रश्न नंबर 63 पे पहुंच गए हैं। निम्नांकित में से कौन सा वैयक्तिक खाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपके प्रश्न आते हैं, काफी बेसिक प्रश्न आते हैं जो आप सभी लोगों ने पहले से चीजों को पढ़ा है, समझा है, लेकिन चीजों को भूल जाते हैं कि इतना सिंपल प्रश्न तो नहीं पूछ सकता है। लेकिन ध्यान रखें एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अक्सर रिपीट भी होते हैं, थोड़ा से प्रश्न का लेवल कह सकते हैं चेंज होता है, घुमावदार प्रश्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे देख लेते हैं, तो आप चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं कि प्रश्न कैसे, प्रश्न का पूछने का तरीका क्या है, पेपर का लेवल कैसा है, इन सब चीज़ों पर आप विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 का सही जवाब आप सभी को बता दें, यानी पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता और अदत्त किराया खाता, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 64 पे हम लोग पहुंच गए, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। आप सभी कॉमर्स के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर आप सभी को बता दें 64 का, जैसा कि आप सभी लोग उत्तर भी देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। 64 का उत्तर है उपार्जित किराया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65 पे हम लोग पहुंच गए, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अनौपचारिक संगठन होता है,
आप सभी को बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। अक्सर रिपीट हुआ, कई बार रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 65 का सही जवाब आप सभी को बता दें, लोचशील, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग प्रश्न नंबर 66 पे पहुंच गए हैं। ध्यान रखें, आज के इस क्लास में हम लोग जो 2022 में यानी यूपी बीएड 2022 के सेकेंड पेपर कॉमर्स ग्रुप के जो प्रश्न पूछे गए थे, डिट्टो उसी प्रश्न को लेकर आए हैं, हम लोग उसे तैयार किए हैं। आप ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से देख लेते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी देखकर उसे एनालिसिस करके आप एग्जाम में बैठते हैं, तो आप ध्यान रखें, यदि 50 प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम ध्यान रखें आपके एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। तो ध्यान रखें, यदि एक क्लास को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो 6 से 7 प्रश्न आपके सही होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना हेल्पफुल है आज की यह क्लास। व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं, प्रश्न नंबर 66 का उत्तर आप सभी को बता दें। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी एकल व्यवसाय, साझेदारी और कंपनी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 67 की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी देख सकते हैं, प्रबंध की आकस्मिकता विचारधारा के अनुसार प्रबंध है। प्रश्न नंबर 67 का आप सभी प्रिय विद्यार्थी जवाब देंगे, यानी इसका सही उत्तर आप सभी को बता दें, अभ्यास अभिविन्यास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न की श्रृंखला के अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 68 आप सभी के सामने है। एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। आप सभी को बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी सिंपल प्रश्न है। आप सभी कॉमर्स के जो प्रिय छात्र हैं इसे पढ़े भी होंगे, जानते होंगे, इसका उत्तर भी आप सभी लोग दे दिए होंगे। यानी 68 का जो सही उत्तर आप सभी को बता दें, 3, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 69 दिया है कि वस्तुओं की बिक्री अधिनियम के अनुसार कौन सी शर्तें निम्नलिखित में से सही है। प्रश्न नंबर 69 का सही जवाब आप सभी देंगे, यानी आप सभी को बता दें, केवल ए और बी, यानी हक और विवरण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, गहरे पैठ मूल्य निर्धारण हैं, यानी प्रश्न नंबर 70 का उत्तर आप सभी को बता दे, प्रारंभिक निम्न मूल्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है अनुमान नहीं लगा पाते हैं कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखें, आज की यह क्लास को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, आप आगामी एग्जाम में इन चीज़ों को पढ़ के समझ के बैठते हैं, तो आपको बता दें, निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको सरकारी कॉलेज पाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रश्न नंबर 71 पे पहुंच गए हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, यानी 71 का सही जवाब आप सभी को बता दें, 1986, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न पे पहुंच गए। प्रश्न नंबर 72, नॉन स्टोर मार्केटिंग में सम्मिलित है। काफी सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, यानी प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर क्या है, तो आप सभी का जवाब आ गया होगा, यानी घर घर बिक्री, बीपीपी, वेडिंग मशीन, यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी प्रश्न नंबर 72 का। अब हम लोग प्रश्न नंबर 73 पे पहुंच गए, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, यानी दिया है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है। आप सभी को बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं, काफी बेसिक प्रश्न है, काफी प्रचलित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 73 का जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थी देंगे, यानी रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान और एक व्यक्तिगत विज्ञान, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ए बी दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 पे पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 74 में क्या पूछा गया है कि मांग के निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। प्रश्न नंबर 74 का आप सभी को जवाब दे दे, यानी मांग के जो तत्व होने चाहिए, इच्छा, आवश्यकता, मात्रा, कीमत, समय, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी, प्रश्न नंबर 74 के। अब हम लोग प्रश्न नंबर 75 पे पहुंच गए। आप सभी प्रिय विद्यार्थी देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया है, कुल लागत कुल स्थिर लागत का अंतर दर्शाता है। प्रश्न नंबर 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को बता दें, कुल परिवर्तनशील लागत, यानी ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 76 की ओर पहुंच गए। आप सभी प्रिय विद्यार्थी देख सकते हैं कि भारत में 1 रुपए का नोट छापने का दायित्व होता है। आप सभी को बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बेसिक सा प्रश्न है, आपके कॉमर्स से भी प्रश्न है, कह सकते हैं सामान्य सा भी प्रश्न है, ऐसे भी पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। यानी प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर है, आप सभी को बता दें, भारत सरकार का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 77 पे पहुंच गए। आप सभी प्रिय विद्यार्थी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि रुपए के अवमूल्यन से आशय क्या है। आप सभी इसका उत्तर देंगे। आप सभी को बता दें कि रुपए की बाह्य क्रय शक्ति में कमी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 78 पे पहुंच गए। ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट कि आज के इस क्लास में हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिट्टो उसी प्रश्न को लेकर आए, हल कर रहे हैं। हम लोग सीधे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। यदि आप लोग इस पे विस्तार से जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं, उस पर आप लोग और ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्लास चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़्यादातर स्टूडेंट। ठीक है, दिया है कि जब बैंक दर नीची होगी तो साख निर्माण होगा। 78 का उत्तर आप सभी को बता दें, आप सभी लोग उत्तर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, यानी अधिक होगा, उसका साख क्या होगा, अधिक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आप सभी को बता दें कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हिंदी में प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2022 के प्रश्नों को हल कराएं, तो हम हिंदी में प्रश्न को लेकर आए, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, चीजों को पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 79 दिया है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 79 का उत्तर आप सभी बता दें, यानी नाबार्ड बैंक, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 80 पर। आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, इसमें पूछा है नहीं है, यानी आप लोग ऑप्शन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर देंगे। 80 का सही जवाब क्या है, अवलोकन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग इसी प्रश्न की श्रृंखला में पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 81, बैठक के सूक्ष्म पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए, यानी प्रश्न नंबर 81 का आप सभी प्रिय विद्यार्थी उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, यानी अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ के एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है। पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होती है। 82 का उत्तर आप सभी को बता दे, यानी न्यायालय की अनुमति होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 83 पे पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 83 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें पूर्व प्रभाव से परिवर्तन किया जा सकता है। 83 का उत्तर आप सभी प्रिय विद्यार्थी जो कॉमर्स के छात्र इस क्लास को देख रहे हैं उसका उत्तर देंगे, यानी पार्षद अंतर नियम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 84 पे पहुंच गए हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा होती है। 84 का उत्तर आप सभी को बता दे, यानी संचालक मंडल के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 84 का। प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग प्रश्न नंबर 85 पे पहुंच गए हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, आपके एग्जाम में यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो पार्ट यानी आप लोग सेकेंड पेपर को हल करेंगे, जिसमें पार्ट बी से आपके कॉमर्स ग्रुप से होगा, उसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक कंपनी लाभांश का भुगतान करती है, यानी ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर देंगे। 85 का आप सभी को बता दें, केवल प्रदत्त पूंजी पर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 86 पे हम लोग पहुंच गए हैं। अभ्यर्थी की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, आप लोग इसे पहले पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं ध्यान रखें। पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप पढ़ते हैं, उसे आप खरीद कर 12 साल के पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो आप बहुत से प्रश्नों का पेपर के लेवल को आप लोग जो है एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग उसे याद भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, यदि 12 साल यानी 2400 प्रश्नों को आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, आप जो है हमारे इस चैनल पे आप सभी लोग 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, जिनका मिनिमम चार्ज 50 रुपये है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 86 का आप सभी को उत्तर बता दे, चयन यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर हम लोग 87 पे पहुंच गए हैं। 87 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन कार्मिक विभाग का कार्य नहीं है? प्रश्न नंबर 87 का उत्तर आप सभी कॉमर्स के प्रिय विद्यार्थी देंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, कार्योन्मुख करना यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न की श्रृंखला पर 88 पे पहुंच गए हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी 88 का सही उत्तर क्या है? जीवन बीमा में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर हम लोग 89 पे पहुंच गए हैं। देख सकते हैं, सामुद्रिक बीमा में औसत वाक्यांश संबंधित है। 89 का उत्तर आप सभी स्टूडेंट देंगे, यानी इसका सही उत्तर है हानि से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 90 पे पहुंच गए हैं कि बीमा के सिद्धांत में शामिल हैं। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे, यानी 90 का जो सही उत्तर है वह बीमा योग्य हित, परम सद्विश्वास एवं क्षतिपूर्ति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी उपरोक्त सभी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 51 पे पहुंच गए हैं कि एक घटना चालू अनुपात प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर आप सभी प्रिय विद्यार्थी देंगे, यानी तनावपूर्ण तरलता, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 52 पे पहुंच गए हम लोग। आप लोग देख सकते हैं, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, यानी कुछ प्रश्न इजी हैं, कुछ टफ हैं। देख सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप एक सही रणनीति बना सकते हैं अपने आगामी एग्जाम के लिए। अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सरकारी कॉलेज भी पा सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, 92 का जो सही उत्तर है, स्कंद में अति विनियोग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 93 पे पहुंच गए हैं। परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है। 93 का उत्तर आप सभी को बता दे, विनियोजित शुद्ध पूंजी पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 94 पे हम लोग पहुंच गए हैं कि निम्नलिखित मदों में से कौन सा चालू दायित्व है। प्रश्न नंबर 94 का आप सभी लोग उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द, यानी 94 का उत्तर बता दे, बकाया मजदूरी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ आगमन का स्रोत है। 95 का आप सभी लोग उत्तर देंगे, यानी गैर व्यापारी भुगतान, चालू संपत्ति, दायित्व में कमी, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ध्यान दे सकते हैं, गैर भी नहीं है, चालू और दायित्व तीनों नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक, प्रश्न नंबर 96 पे पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज का कार्य नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 96 आप सभी प्रिय विद्यार्थी प्रश्न नंबर 96 का जल्द से जल्द उत्तर करें, यानी अधिक लाभ सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 97 पे पहुंच गए हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे है प्रश्न नंबर 97। जैसा कि देख सकते हैं, गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव होगा। प्रश्न नंबर 97 का आप सभी कॉमर्स के प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे, जो प्रिय छात्र आज के इस क्लास को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 98 को पहुंच गए हैं। यहाँ दिया है कि केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का जननी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का जननी। ऐसे प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। 98 का सही उत्तर है, यानी इनमें से कोई नहीं, आप ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का जननी क्या है, इसे ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 98 का सही उत्तर क्या है, यानी ध्यान रखेंगे, बी साधनों का वैकल्पिक उपयोग होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, इसे आप लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए प्रश्न नंबर 99 पर। प्रश्न नंबर 99 आप सभी के सामने है, सामान्यतया स्वीकृति सिद्धांतों का आधार है। तो प्रश्न नंबर 99 का सही उत्तर है मान्यताएं, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 100, यानी आप सभी के आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। आप सभी को बता दें कि दी इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय, यानी हेड क्वार्टर स्थित है। आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे जल्द से जल्द, यानी 100 का आप सभी को उत्तर बता दे, यानी कोलकाता में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, आप ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 100 का।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज की इस क्लास में जो हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सेकेंड पेपर में कॉमर्स ग्रुप के प्रश्न आए थे उसे हल कराएं। आप सभी लोग अच्छे से हल जो समझ गए होंगे, देख भी लिए होंगे। तो ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जो भी इस क्लास को देखे हैं, ध्यान रखें। आप लोगों को यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।